नमस्कार दोस्तों, भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ इन एजुकेशन इन इंडिया, जो आप लोग के सब्जेक्ट है पेपर जो है पेपर कोड 115 है। ध्यान दीजिएगा, पेपर जो है थर्ड पेपर है और पेपर कोड जो है 115 है और बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर के है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट जो है भारत में शिक्षा की चुनौतियां ये मुद्दे दिया हुआ है, आपके सब्जेक्ट है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। आज के सीजन हम लोग का जो है तीसरा क्लास है। इससे पहले जो है हम लोग 2 क्लासेस देख चुके हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप लोग को सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी तक हम लोग जो है हर एक यूनिट सब्जेक्ट के यूनिट जो है हर एक सब्जेक्ट के यूनिट वाइज जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पहले हम लोग शिक्षा की तकनीकी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग के जो है इसके भी प्लेलिस्ट यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया गया है। फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व, जो पेपर कोड 114 है, इसको भी यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट कर दिया गया है। प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की समस्या। इससे पहले हम लोग जो है प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो है समस्याएं के बारे में हम लोग पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही बेस पर हम लोग पढ़ेंगे और आज भी हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही रहेगा। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, फर्स्ट प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पहले तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा ही उसकी प्रगति एवं उनके नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राथमिक शिक्षा की पहली सीढ़ी को सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभिष्ट लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। कोई भी राष्ट्र अपने अभिष्ट लक्ष्यों तक जो है पहुंच सकता है। और भी अच्छे से डिटेल्स में इसको प्राथमिक शिक्षा के बारे में इसके अर्थ को समझे तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद जो है 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ जो है 26 जनवरी 1950, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950 से 10 वर्ष की समय अवधि में सब बच्चे को 14 वर्ष की अवधि समाप्ति तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? तो प्रावधान करने का जो है प्रयास करेगा। कब? तो 26 जनवरी 1950 में जो है यह संविधान में लागू किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो भारतीय संविधान जो एक्ट था, अनुच्छेद जो था भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो था वो 45 अनुच्छेद, इसके अंतर्गत ये बात जो है कही गई थी। प्राथमिक शब्द का सामान्य अगर अर्थ देखा जाए तो प्राथमिक या मुख्य होता है। प्राथमिक या मुख्य होता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा अथवा मुख्य शिक्षा। क्या? तो प्राथमिक शिक्षा अथवा मुख्य शिक्षा कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ जो होता है संकुचित या परंपरागत दृष्टि में प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से है। कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है इससे है, जिसमें बच्चों में 3R जो है, अर्थात 3R का मतलब होता है कि बच्चों में पढ़ने का शक्ति विकसित करना, लिखने का शक्ति को विकसित करना, हिसाब लगाने का शक्ति को जो है बच्चों को में सिखाना, उसको विकसित करना। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार के अभिष्ट परिवर्तन लाना है। शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है।
क्या करती है, तो शिक्षा हमारा जो है सर्वांगीण विकास करती है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, शिक्षा हमें सर्वांगीण विकास करती है। जो यहाँ भी आप लोग को सर्वांगीण विकास है कि बच्चों में किस प्रकार की जो है विकास कराया जाता है, तो सर्वांगीण विकास जो है कराया जाता है। हमारे जीवन को अधिक सरल, सेवा भाव, विनम्र तथा शांत जो है बनाती है। हमारे देश में 1937 में प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ तथा सभी गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसमें 7 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1 से 8 कक्षा तक की शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क करने का जो है प्रस्ताव किया। क्या किया, तो कब किया, तो हमारे देश में 1937 में प्रांतों में स्वायत्त जो है शासन स्थापित हुआ, तभी जो है गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना, यह भी पॉइंट आप लोग जहाँ भी अंडरलाइन कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा जो है योजना प्रस्तुत किया, जिसमें 7 से 14 जो है आयु वर्ग के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का जो है प्रस्ताव किया। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष के बच्चे कह रहा है तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और कक्षा कह रहा है तो 1 से 8 के कक्षा के लिए। फिर उसके बाद से अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुआ, जिसमें 10+2+3 शिक्षा की संरचना जो लागू हुआ, और इसकी जो है प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में कैसे कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक रहेगा, फिर कक्षा 6 से 8 तक जो रहेगा उच्च प्राथमिक रहेगा, कक्षा 9 से जो है 10 रहेगा वो माध्यमिक रहेगा, +2 अर्थात कक्षा 11 से 12 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि इस समय हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और अभी की बात किया जाए तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है आती है। अभी तो जो है नया शिक्षा जो है लागू हुआ है NEP 2020, तो इसमें जो है काफ़ी चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी जो है क्लास के एंड में इसका जो है 2020 शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जो है पढ़ लेंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य कह रहा है कि फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। विज्ञान की खोज विधि को समझाना। क्या विज्ञान की खोज विधि को समझाना। ऑप्शन ख कह रहा है कि बच्चों को उनकी प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। स कह रहा है कि सौंदर्यात्मक प्रशंसा के प्रति जो है प्रोत्साहित करना। उपयोग सभी। तो प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ये सभी उद्देश्य होता है। विज्ञान की खोज विधि को समझाना, बच्चों की उनकी प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, सौंदर्यात्मक जो है प्रशंसा के प्रति प्रोत्साहित करना, ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। जन शिक्षा का प्रसार कराना व्यवहारिक जीवन की शिक्षा होता है। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जोड़ घटाना, गुणा भाग करने की योग्यता प्रदान कराना, ये भी जो है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य होता है। और भी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य जैसे कि बच्चों को उनकी प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, प्राकृतिक ज्ञान कराना, सामाजिक जो है ज्ञान कराना, बच्चों के सामूहिकता की भावना का विकास करते हुए उन्हें वर्ग भेद से जो है ऊपर उठाना और जीवन काल में भी जो है प्रशिक्षित कराना, यह भी जो है इसका उद्देश्य होता है। बच्चों को विज्ञान की खोज विधि को जो है सिखाना और विज्ञान एवं तकनीकों के महत्व को समझाना, ये सभी जो था वो ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है।
तो प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा भी होता है, मुख्य शिक्षा भी। हम आप लोग को समझाया कि प्रारंभिक शिक्षा भी होता है और मुख्य शिक्षा भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो है सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का निर्देश प्रारंभ में संविधान की किस धारा में जो है कहा गया है? तो संविधान के किस धारा में? अभी आप लोगों को मैं समझाई कि संविधान के किस धारा में जो है कहा गया है। तो 45वीं धारा में जो है इसको कहा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता जो होती है, प्राथमिक शिक्षा की नींव का जो है पत्थर है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की नींव का कहे तो पत्थर है। प्राइमरी एजुकेशन इज ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश वाले आप लोग समझ लीजिएगा, प्राइमरी एजुकेशन इज ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में सर्वप्रथम बच्चों को क्या किया जाता है? तो संप्रेषण के माध्यम से भाषा के ज्ञान कराया जाता है। बच्चों के वस्तुओं को दिखाकर, छूकर जो है उनको देखने समझने की शक्ति को क्या किया जाता है? तो विकसित किया जाता है। बच्चों में खेलने कूदने का जो है कौशलों को विकसित किया जाता है। ये सब आगे की शिक्षा के समाधान होते हैं। इन्हीं पर जो है आगे की शिक्षा निर्भर भी करती है कि इस प्रकार की प्राथमिक शिक्षा आगे की शिक्षा की नींव होती है। यदि यह नींव जो है कमजोर होती है तो मानव का विकास ठीक ढंग से जो है नहीं हो पाएगा। अतः प्राथमिक शिक्षा जो है मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। प्राथमिक शिक्षा जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। प्राथमिक शिक्षा क्या है? तो व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। प्राइमरी एजुकेशन इज ए बेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वो सर्वाधिक उनके शिशु काल में हो जाता है। इस समय जैसे कि नींव रखी जाती है, बच्चे भविष्य में वैसे ही बनते हैं। यही जो है वह समय है जब बच्चों की सही दिशा दी जाती है। प्राथमिक एजुकेशन जो एक ऐसी समय है कि बच्चों को सही दिशा जो है इसी समय दी जाती है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी किया जाता है और मानव व्यवहार में प्रशिक्षित किया जाता है। कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा का मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक शिक्षा जो व्यक्तित्व के निर्माण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका जो है उद्देश्य और इसका महत्व जो होता है कि प्राथमिक शिक्षा का जन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का जन शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन इज ए पीपल एजुकेशन। जो शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होती है उसे ही सामान्य रूप से जन शिक्षा कहते हैं। जो सबके लिए जो है शिक्षा अनिवार्य होती है। आजकल सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो गई है। अतः जो प्रौढ़ व्यक्ति बचपन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा के रूप में भी बाद में दी जाती है। तो प्राथमिक शिक्षा जो है वह अब जो है काफ़ी चेंजेबल देखने को मिला है। आजकल सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से निःशुल्क हो गई है और अतः जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं बचपन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं उनको जो है अब प्राथमिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा के रूप में जो है बाद में दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः जीवन की शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा जो है सामान्य जीवन की शिक्षा है। प्राइमरी एजुकेशन इज जनरल लाइफ एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा को जन शिक्षा कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सभी व्यक्तियों अर्थात बालिकाओं को सामान्य जीवन की शिक्षा दी जाती है। सभी को सामान्य शिक्षा इसमें दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा विकासशील देशों के विकास में अहम को जो है पूरा करके उनकी व्यक्तित्व का विकास करती है। यह शिक्षा बालकों के नैतिक गुणों
को उत्पन्न करती है तथा देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। क्या करती है? व्यक्तित्व के गुणों को उत्पन्न करती है और देश प्रेम की भावना को क्या करती है? तो जागृत करती है। प्राथमिक शिक्षा भारत के व्यक्तित्व की पूर्ण शिक्षा है और प्राइमरी एजुकेशन इज कंप्लीट एजुकेशन ऑफ इंडियाज पर्सन्स। प्राथमिक शिक्षा का महत्व भारत में और भी बढ़ जाता है क्योंकि अधिकांश बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं। अधिकांश बच्चे के लिए तो यही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा है। अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और उसे सुदृढ़ जो है बनाया जाए। ये था आप लोग सभी के जो है प्राथमिक शिक्षा की महत्व एवं आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है नई शिक्षा नीति में जो सुधार है उसके बारे में, नई शिक्षा नीति 2020 तो ये तो हम लोग बीएड में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, सेकेंड ईयर में भी पढ़ने को मिला था, थर्ड ईयर में भी मिल रहा है और अभी तो फोर्थ ईयर में भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो है इसको समझते हुए चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधार की बात किया जाए, रिफॉर्म्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी 2020 पिछली जो है नीतियों को संदर्भित करता है, अर्थात शिक्षा का पर राष्ट्रीय नीति 1968 और 1992 जो संशोधित और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए न्यायपूर्ण समावेशी बनाने का एक उपकरण है। क्या है? तो शिक्षा को लोकतांत्रिक नागरिक के न्यायपूर्ण जो है समावेशी और बनाने के एक जो है उपकरण है। बहुलतावादी समाज जैसा कि हमारे संविधान में कल्पना की गई है। एनईपी 2020 के रणनीति का पाठ जो है एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का विकास है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और गणित जो है वह कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान सामाजिक विज्ञानों में मानविकी तथा बहुविषयक शिक्षा में बहुविषयक क्षमताओं के संयोजन के साथ शिक्षा के बारे में बात करके प्रारंभ होता है। यह नीति जो है 2015, ध्यान दीजिएगा कब कह रहा है कि यह नीति जो है 2015 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्य 4 में निर्धारित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को संदर्भित करती है। किसको संदर्भित करती है? तो 4 को निर्धारित जो वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को संदर्भित करती है। एनईपी 2020 में कहा गया है कि बच्चों को न केवल सिखाना चाहिए बल्कि सीखना भी सिखाना चाहिए। ध्यान दीजिए कि बच्चे जो है किस प्रकार से सीखते हैं, उनको सीखना भी सिखाना चाहिए कि बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, स्वयं से क्या क्या जो है वो सीख सकते हैं। इसके लिए नीति एक ऐसी शिक्षा शास्त्र की सिफारिश की जाती है जो अनुभवात्मक समग्र एकीकृत पूछताछ जो है संचालित खोज उन्मुख चर्चा आधारित लचीला और निश्चित रूप से आनंददायक हो, जो निश्चित रूप से क्या हो? आनंददायक हो, अनुभवात्मक हो, समग्र हो, एकीकृत हो, पूछताछ वाले कक्षा हो। ये नहीं कि बच्चे जो है मुख जो है बनकर सुनते रहें, ऐसा नहीं। बच्चे को पूछताछ में वाद विवाद करते रहना चाहिए, खोज जो है उन्मुख रहना चाहिए, चर्चा आधारित होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ज्यादा कठोर जो है नहीं होना चाहिए और बच्चे को ज्यादा कठोर दंड भी नहीं देना चाहिए। यह जो है एक व्यापक स्कूल पाठ्यक्रम की भी सिफारिश करता है कि जिसमें एक अच्छी जागरूक शिक्षा के लिए मौलिक कला, शिल्प, मानविकी, खेल, शारीरिक शिक्षा और फिटनेस, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य, साथ ही विज्ञान और गणित शामिल है। विज्ञान और गणित जो है सम्मिलित है। प्राथमिक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्राथमिक विद्यालय बुनियादी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को सीखने के अलावा आंतरिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं और सीखने के अलावा जो है आंतरिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। जो है नतीजन बच्चा एक बेहतर इंसान बनने के लिए परिपक्व होता है। इसलिए माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की जो है शिक्षा छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चों के विकास को
बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य है। ये जो है प्राथमिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और शिक्षक को भी समझना चाहिए कि वो अच्छे से अपना कर्तव्य, अपना दायित्व जो है निभाए। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।